आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बड़ा मुकाबला, और 2023 के अंदर भी एक बड़ा मुकाबला हुआ था, लेकिन उस मुकाबले से पहले पैट कमिंस ने एक स्टेटमेंट दी थी और मिचेल मार्श भी उनके नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए उन्होंने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी। स्टेटमेंट क्या, उन्होंने इंडिया को तरी लगाई है, उन्होंने इंडिया को एक तरह से कहते हैं धमकी दी है, और ऐसी धमकी दी है कि या तो रोहित शर्मा उस वक्त की तरह पैट कमिंस से डर के मैच इसी तरह से हार जाएंगे, या तो जिसको कहते हैं ना इस दफा डरे बगैर ऐसा जिसको कहते हैं हमला करेंगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा जो इन्होंने की है। मिचेल मार्श पैट कमिंस के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। क्या मिचेल मार्श पैट कमिंस है भी? भाई साहब, पैट कमिंस की परफॉर्मेंस बोलती है। पैट कमिंस खाली कैप्टनसी नहीं अच्छी करता, बॉलिंग भी अच्छी करता, लेकिन मिचेल मार्श कर क्या रहे हैं? मिचेल मार्श इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर फ्लॉप है। अब जो इतनी बड़ी उन्होंने बात कर दी तो आज उनको परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़नी है। बोला क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। कहते हैं कि ना हमें एक विन चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। आगे से कहते हैं देयर इज नो बेटर टीम टू डू इट अगेंस्ट, मतलब कि सीधी की सीधी धमकी दे दी कि इंडिया से ज्यादा अच्छी टीम कौन सी हो सकती है जिसके अगेंस्ट हम ये वाला काम करें। तो मतलब कि वो इतना इजी समझता है इंडियन टीम को कि उनके लिए उनको हराना बड़ा इजी काम है, बड़ा सिंपल काम है, वो ये करके दिखा सकते हैं, इतनी तो उनके में ताकत है। लेकिन सवाल ये आता है अफगानिस्तान से हारने के बाद ये उम्मीद वो रखते हैं। आपको याद ही होगा भी हमने जो प्रेडिक्शन का सेशन किया था थोड़ी देर पहले, जो लास्ट वीडियोस वो आपने देखा ही होगा, जिसके अंदर हम पांचों का पैनल बैठा हुआ था। 3 ने ऑस्ट्रेलिया को पिक किया था, 2 ने इंडिया को पिक किया था। नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। मैंने इंडिया को पिक किया हुआ, आपको पता ही है कि मैंने अपने टॉप 4 के अंदर कभी भी ऑस्ट्रेलिया को रखा ही नहीं। 2 दफा हमने चेंजेस किए थे। पहली दफा के अंदर ही मेरा इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड वेस्ट इंडीज था, अगली दफा के अंदर मेरा इंडिया अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड था, मतलब कि इंडिया अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया को रखा ही नहीं। मैं अभी भी इस चीज पे कायम हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया को टॉप 4 में नहीं देखना चाहता, क्योंकि मुझे पता है वंस अगर ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में चलेगी तो फिर इनको हराना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैंने फुल जिसको कहते हैं ना इनको कभी सपोर्ट किया नहीं, ना मैं आज के मैच में करने वाला हूं। मैं जिसको कहते हैं ना आज इंडिया को पिक करके बैठा हूं। लेकिन जो मिचेल मार्श ने धमकी लगाई है जनाब, बड़ी खतरनाक धमकी लगाई है, और ये बड़ी इंबैरेसमेंट होगी अगर आज इंडिया हार गया। अगर आज रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया वाले तो इंडिया को कुछ समझता ही नहीं है। वो तो फिर ऐसे तड़ियां लगा के जीतते रहेंगे, जैसे पाकिस्तान इंडिया से जीत नहीं पाता, फिर ये हाल हो जाएगा कि इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया से जीत नहीं पाएगा। एक मैच से पहले कैसी तरी लगा के चले जाते हैं। पैट कमिंस ने पिच की तस्वीर खींच ली, उसने कहा कि मैं पूरे क्राउड को साइलेंट करवाऊंगा, उसने करके दिखा दिया। अब ये जनाब कहके चले गए कि हमें क्वालिफाई करने के लिए एक जीत चाहिए, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम इंडिया के अगेंस्ट ही वो जीत हमारे आए। इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो मतलब कि बंदा पूछे बोले तो बोले क्या, ये हरकत कर क्या रहे हैं। लेकिन फिर भी जनाब जो मैच है आज का बड़ा खतरनाक है। तो आज के मैच का जो आपको पता है, ये टॉस मैंने आपको बताया हुआ, जो बैटिंग करेगा पहले उसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, बोर्ड के ऊपर ज्यादा रन से लगा, प्रेशर मैच है, चेस करना मुश्किल होगा। लेकिन 3 कीज प्लेयर्स हम बता चुके हैं, दोबारा से अपने रिपीट कर देता हूं। मेरे जो 3 कीज प्लेयर्स है वो थे इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव, विराट कोहली, एंड इसी के साथ साथ मैंने पिक किया था रोहित शर्मा को। दूसरी तरफ अगर बात करें तो दूसरी तरफ जो मैंने पिक किए थे एडम जैम्पा, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, मुझे 3 खतरनाक लगते हैं। ये तीनों में से 2 भी चल गए तो ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, ऑस्ट्रेलिया इसे कहते हैं ना मैच को विन कर सकता है। तो बड़ा खतरनाक किस्म का माहौल है, कुछ भी हो सकता है। अलबत्ता अगर बात करें कि आज के प्लेयर के अंदर वो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आउट ऑफ द सिलेबस आके अपनी टीम को मैच जितवा के दे सकता है, ये कौन सा प्लेयर हो सकता है? तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर जो प्लेयर है वो है मिचेल मार्श। मिचेल मार्श जो है ना अभी तक इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर चला नहीं है, लेकिन जब वो चल गया तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, वो फिर भरता बना के रख देगा। और कैप्टन भी है, और ऑस्ट्रेलियन जब इतने बड़ी कमिटमेंट देते हैं तो ये छोड़ते नहीं होते। तो मुझे ऑस्ट्रेलियन इस प्लेयर से डर लग रहा है, और इंडिया को चाहिए कि इसको फौरन आते साथ आउट करो। जैसे इतना बड़ा बॉल बोला है ना, इसको तो पहली बॉल के ऊपर ही डक करे। और दूसरी इंडियन टीम में से वो कौन सा ऐसा प्लेयर है? देखिए मैंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को तो पिक कर लिया, कुलदीप को भी पिक कर लिया, लेकिन आई बिलीव के अगर, वैसे तो मैंने देखा नहीं है कि ये प्लेयर इतनी काबिलियत रखता भी है कि नहीं कि ये ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम के खिलाफ चल पके, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शिवम दुबे एक ऐसा प्लेयर साबित हो सकता है। वैसे मैं इसको इतना रेट नहीं करता होता, लेकिन आई फील कि अगर जो इंडिया के लिए एक बोनस पॉइंट साबित हो सकता है वो शिवम दुबे है, कि ये अगर चल गया ना। और सबसे बड़ी चीज ऋषभ पंत को भी आप भूले ना, ऋषभ पंत भी बड़ा खतरनाक किस्म का प्लेयर है, वो भी डोमिनेट कर सकता है, लेकिन वो अपनी गलतियों से आउट हो जाता था। लेकिन फिर मैं शिवम दुबे को इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि ये ऐसा प्लेयर है कि इंडिया, हम सब ने इसको बड़ा इजी लिया हुआ है। स्पेशली मैंने इसको बड़ा डिवैल्यू किया हुआ है, पिछले मैच में रन किए, तारीफ भी की, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये बड़े मैच का प्लेयर नहीं है। लेकिन
जो ऐसा प्लेयर है जो आउट ऑफ द सिलेबस इंडिया को आके जितवा सकता है वो शिवम दुबे, क्योंकि हम सबको पता है हार्दिक भी परफॉर्मेंस करता है, सूर्या भी कर लेता होता है, ऋषभ भी करता है, लेकिन ये ऐसा प्लेयर है जो आउट ऑफ द सिलेबस है। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जडेजा का परफॉर्मेंस दिखाना बहुत जरूरी है। जडेजा का इस वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस दिखाना बड़ा जरूरी है, और क्या हो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप वन ऑफ द बेस्ट टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाएं। तो देखते हैं अब क्या बनेगा। लेकिन अगर बात करें तो इसकी मिचेल मार्श की स्टेटमेंट की तो मैच तो इंटरेस्टिंग बना दिया हुआ है। अब मैं एक सिनेरियो देख रहा था, अगर इंडिया 41 रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है और अफगानिस्तान 81 रन के मार्जिन से जीत जाता है, अफगानिस्तान 81 रन के मार्जिन से जीत जाता है बांग्लादेश के खिलाफ, तो इंडिया बाहर हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हाँ, मेरा भी यही सिनेरियो 70-80 रन के मार्जिन से इंडिया ऑस्ट्रेलिया जीते और अफगानिस्तान 40 रन के मार्जिन से जीते, तब बनता है। वो उन्होंने शफल कर दिया हुआ है। लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता कि इंडिया इतने बड़े मार्जिन से हारेगा और अफगानिस्तान इतने बड़े मार्जिन से जीतेगा, तो बहुत ज्यादा ये मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये शॉकिंग होगा मेरे लिए। बट आई बिलीव कि इंडिया आज के मैच के अंदर जीत के क्वालिफाई कर जाएगा। इंग्लैंड के बाद जो दूसरी टीम बनेगी, बल्कि अभी जो रिसेंटली जिसको कहते हैं ना मैच अभी चलने वाला है, वो जो टीम बनेगी तो वो ये टीम होगी। अभी अफगानिस्तान जिसको कहते हैं, अभी आपको पता ही होगा इसका मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, वो बड़ा खतरनाक किस्म का मैच है, तो उसका भी अब थोड़ी देर के अंदर हम दोबारा से लाइव आएंगे उस मैच को भी करने में, तो वो भी बड़ा खतरनाक किस्म का मैच है। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह फिर आते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।